ओम शांति। आज 3 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न: तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर: अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत: जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना है बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो कि हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर ना सकें, यह तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को बुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा विनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं, पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर। तो बाबा कहते ये तो कॉमन बात है। तो बाबा कहते हैं, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें,
फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है ही दुख की दुनिया। तो बाप कहते हैं, हे आत्माओं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता हूँ। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो ज़रूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज़ करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए। वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ। पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं, पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है। शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्वस्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट होते हुए पॉइंट रूप में रहें। यह उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो।
कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल। यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन: नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।